इतना हवा जो बनाया जा रहा है, बाथरूम कांड बाथरूम कांड बाथरूम कांड श्वेता शर्मा ने के चैनल पे आया है। और सबसे बड़ी कल्प्रिट श्वेता शर्मा है। क्यों है? क्योंकि उसको तो कुछ भी बोल के जाएंगे, वो पलट करके गाली तो दे नहीं पाएगी। तो चलो लीगल और वीगल का करते हैं। तो तुम्हारा लीगल गया आपका तेल लेने। ये बाथरूम कांड से पहले बहुत सारे कांड आ चुके हैं जो आप लोगों के ही चैनल पे आए हैं, बहुत सारे रिएक्शन चैनल पे आए हैं। बंद कमरे का राज, मेडिसिन का राज, भोपाल में क्या हुआ उसका राज, मैसूर में क्या हुआ उसका राज, सेरोगेसी का राज, हर एक चीज का प्रूफ कौन कौन सा रिएक्शन चैनल दे रहा है। और हम लोगों ने तो छोटे छोटे क्लिप इतने वायरल हो रहे हैं, इतने वायरल हो रहे हैं कि वो बिल्कुल दिख रहा है कि बाथरूम कांड जैसी चीजें इनके बीच में बहुत हो रही थी। एक क्लिप छोटी सी मैंने देखी जिसमें ये जगत दीदी, जगत भैया हैं और उनकी वाइफ है जगत भैया की यानी कि जगत भाभी। तो जगत भैया ने अपनी मिसेज को बोला जगत दीदी के बारे में कि उनको गुदगुदी करो, तो वो गुदगुदी करने लगी। तो ये जो कच्ची कली है, फूल कुमारी, फुलझड़ी, जगत दीदी, उन्होंने किया। तो जगत भैया बोलते हैं कि ओ गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे बेटू को टिकलिंग होती है। तो ऐसी चीजें हो रही थी और खुलेआम हो रही थी। उस टाइम मनीषा का दिमाग कहाँ था, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब उनके सामने उनके हस्बैंड अपनी अपनी मुंह बोली बहन को बेटू बोल रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक बार भी क्वेश्चन क्लिक क्यों नहीं किया कि ये क्या हो रहा है। एक वीडियो हमने देखी है, बहुत सारे वीडियो तो इन लोगों ने ना डिलीट कर दिया है। एक वीडियो मैंने देखा था कुछ टाइम पहले जिसमें किसी पार्टी में ये लोग गए हुए थे और जगत दीदी के बाल ड्रायर से जगत भैया सुखा रहे हैं। वो कितना डिस्कस्टिंग लग रहा है। जितनी भी महिलाएं मेरी वीडियो देख रही हैं उन सब से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके अपने सगे भाई जो कि जिनको आपकी मम्मा ने ही जन्म दिया है, क्या उन्होंने कभी आपके बाल ड्रायर से सुखाए हैं? बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो किसी को हेडेक हो रहा है तो सर दबाया होगा, तबीयत खराब होगी तो पैर दबाया होगा, उसको अपने हाथों से खिलाया होगा, बट ड्रायर से बाल किसी के भाई ने आज तक सुखाई है? मेरी भी बॉन्डिंग अपने भाई के साथ में बहुत अच्छी है, बट ऐसी चीजें ना तो कभी हुई है और ना ही होगी। बिकॉज हर एक रिश्ते का एक मर्यादा होता है और होना भी चाहिए। जब जगत दीदी, जगत भैया और जगत भाभी कहीं भी ट्रेवल करती थी तो फ्रंट सीट पे, जहां पे जगत भैया के साथ जगत भाभी को बैठना चाहिए था, वहां पे जगत दीदी होती थी। कितना वियर्ड लगता था देख करके, कितना वियर्ड लगता था। आप कोई भी इन लोगों का क्लिप उठा करके देख लो, जब भी ये लोग ट्रिप कर रहे हैं उसमें हमेशा जगत भाभी का मुंह सूजा हुआ पकौड़ा लगता था। और हर बार इन लोगों के बीच में जब ये मिलते थे तो ऐसे ही बाथरूम कांड होते थे, जिस वजह से जगत भाभी का मुंह सूजा हुआ रहता था। ठीक है, और इतनी कौन सी बड़ी बात है भाई, इतनी कौन सी बड़ी बात है ये बाथरूम कांड? आपको क्या लग रहा है, बुढ़ापे में अगर अधेड़ उम्र का इंसान एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है तो वो क्या 15, 16, 17, 19 साल वाला प्रेम प्यार है क्या कि एक दूसरे को देख करके ब्लेस करेंगे? ये वाला प्यार है क्या इनके बीच? इनके बीच जो था ना उसको प्यार नहीं बोलते हैं, हवस बोलते हैं। बाय द वे, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रही हूं, क्योंकि इन लोगों ने उस एज में गंदगी करी जिस एज में इंसान के पास इतनी समझ तो होती है कि सेल्फ कंट्रोल नाम की भी कोई चीज होती है। इतनी समझ तो होनी ही चाहिए थी कि हम क्या कर रहे हैं वो कितना गलत कितना सही है इस चीज को समझ सके। बट क्या इन लोगों ने समझा? नहीं समझा। और बाथरूम कांड पे इतनी मिर्ची लग रही है सबको। जब जगत दीदी के घर में जगत भैया जाने वाले थे तो जगत दीदी की जो भाभी है वो क्लैपिंग कर रही थी, जीजू आ गए, जीजू आ गए, जीजू आ गए। किस रिश्ते से जीजू बोला जा रहा था? उस टाइम हड़कंप क्यों नहीं मचा वाईटी पे, जब एक जो है सरिता जेठू जी ने स्टोरी सुनाई थी कि उनके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी जो वियर्ड लग रही थी उनको देख करके। वो नाराज हो गई थी जगत दीदी से क्योंकि उनको सब कुछ समझ आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। तब क्यों नहीं हड़कंप मचाया आपने? करिए, जाइए लीगल, किस पे लीगल जाएगा। और ये लीगल की धमकी हमको कोई देना मत, मेरे को किसी से डर नहीं लगता। बाथरूम वाले वीडियो पे इतना मुद्दा क्यों बन रहा है? क्या मैंने कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाई है?
क्या मैंने किसी से फ़ोन पे बात करी है, किसी ने मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन दिया है, कोई अंदर का आदमी जो कि मैंने डिस्कस किया है? किस किस को ऐसा लग रहा है कि कोई खुफिया काम कर रही हूँ मैं? क्योंकि कुछ कुछ चैनल पे ऐसी बातें की जा रही है कि मुझे फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन मिली है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और कुछ दो महान आत्माओं ने तो ये कहा है कि वो मेरे पे लीगल जाएंगी, और क्योंकि छी 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 इतनी गंदी बातें कैसे बोल दी, छी छी छी। तो उस बारे में डिटेल्स में बात करूंगी कि जो छी 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 करने वाली लोग हैं ना, वो खुद ही छी हैं, और मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, कितनी लिमिट्स में बोलनी है और क्या नहीं बोलना है, ये भी मेरे को पता है। तो कोई मुझे तो ना ही सिखाए तो बेहतर होगा, बिकॉज मेरे पास जितनी नीड है उतनी है, नॉलेज है, बोलने का क्या दायरा होता है वो मुझे किसी से सीखने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा अपना नॉलेज इनफ है। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो ये जो मैंने वीडियो डाली थी परसों बाथरूम का राज वाला, उस वीडियो का इतना ज़्यादा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है भाई? मैं जानना चाहती हूँ कि उसका मुद्दा इतना क्यों बनाया जा रहा है। एक चैनल है जो उनके लिए, जगत दीदी के लिए वाइट वॉशिंग का काम करती हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि उसको अब हम लीगल जाएंगे, और उसने ऐसा कैसे बोल दिया, और ये वो। एक तो यार इन लोगों का लीगल ऐसा है ना कि हलवा हो गया है कि बस बना लिए खा लिए। हालांकि ये तो हलवा बनाने लायक भी मुझे नहीं लगते इनको देख करके, क्योंकि जो लोग इतना टाइम वाईटी पे देते हैं और जो लोग इतना टाइम इधर उधर के पंचायत में देते हैं, उनके लिए हलवा बनाना भी मुश्किल है। तो इनके लिए लीगल हलवा हो गया है। तो मेरी तरफ से एकदम ओपन चैलेंज है, जिसको जहां जो लीगल करना है कर लीजिए, चैनल डिलीट करवानी है वो भी करवा लीजिए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली है जो कि किसी और को पता नहीं थी। एक उस छपरी ग्रुप के ही मेंबर थे जो कि अब शायद ना रहे। खैर अब तो पूरी छपरी ग्रुप ही नहीं रही, सब टूट फूट गई, सब लोग इधर उधर बिखर गए। तो उस छपरी ग्रुप के ही एक मेंबर ने उस चीज की पुष्टि की उसी चैनल पे की, जिस चैनल पे ये बोला जा रहा था कि छी छी छी, इतना गंदा कैसे बोला। तो पहले तो ये छी 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 बोलने वालों को मैं बता दूं कि आपको लीगल जाने का बहुत शौक है ना। कुछ ऐसे चैनल हैं जो आपके बारे में बहुत छी 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 वाली बातें कर रहे हैं, जिसपे लिटरली छी 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 हो रहा है। तो फर्स्टली तो आपको अगर इतना लीगल खेलने का शौक है तो आप पहले अपनी चीजों पे वर्क कीजिए, आप उस पे लीगल जाइए। और मैंने कुछ ऐसा अजूबा नहीं बोला है कि बहुत एकदम दुनिया उलट पुलट गई, भूकंप आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल सी चीज थी, और सबसे बड़ी बात कि वो एकदम सच है। और फर्स्टली कि मेरे को किसी ने ये सब इंफॉर्मेशन कॉल करके नहीं दिया है। एक चैनल पे मैंने वीडियो देखा है, एक्चुअली थोड़ा सा ना लोग पता नहीं क्या सोचने लगे। मैंने जो वीडियो डाली थी उससे लोग मिसअंडरस्टूड हो गए, बिकॉज मैंने बोला था कि मैंने एक वीडियो देखी, तो किसी को ऐसा लगा कि कोई रिकॉर्डेड वीडियो आई है मेरे पास। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने एक चैनल पे वीडियो देखी उस बाथरूम वाले कांड से रिलेटेड। मैं वैसे वो वीडियो कम्युनिटी में भी लगा देती, बट क्योंकि उसमें इतनी गंदी गंदी चीजें बोली गई थी ना, इतनी गंदी गंदी चीजें बोली गई थी कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं लगाने में। बिकॉज मेरे भी फैमिली मेंबर हैं यार, देखते हैं, तो मैं अपने चैनल पे वैसी चीजें, क्योंकि मेरी वीडियो मेरी फैमिली देखती है, तो बस यही रीजन है कि मैं वो नहीं लगा रही हूं, अदरवाइज मैं लगा देती। दूसरी चीज कि बहुत सारी चीजें तो, बहुत सारे चैनल पे तो बेडरूम का राज, बंद कमरे का राज, ये सब कोई नई बातें हैं क्या जो श्वेता शर्मा ने एक अजूबा कर दिया? पहले भी इस टाइप की बातें हो ही रही है ना। मेडिसिन की बात, बंद कमरे की का राज, भोपाल का राज, तो अंबाला का राज, कितने मैसूर का राज, बस राज ही राज दफन है इस छपरी ग्रुप के अंदर। तो मुझे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो भी बोला है वो एक दायरे में रह करके, जो एक सही चीज है मैंने वही बोली है। और इन गंदे लोगों
का पर्दाफाश होना चाहिए ना। कब तक आप या कोई और या खुद ये कब तक खुद को ढकते रहेंगे? जब इनकी गंदगी खुल के आ रही है तो आनी चाहिए ना सामने सब कुछ। और ये वीडियो जिनके लिए बना था, 2-4 लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने किसी ने आकर के क्यों नहीं बोल दिया कि ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था? उसी छपरी ग्रुप के एक मेंबर ने हामी भरी कि हाँ ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। और 1-2 रिएक्शन चैनल पे भी मैंने देखा, वो लोग भी वीडियो बनाए कि हाँ ये सब हमारे पास भी इस चीज का प्रूफ है कि ऐसी चीजें हुई है। एंड दूसरी चीज कि एक बात ये आती है दिमाग में कि इतना सब कुछ हो रहा था, मनीषा चुप क्यों थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतना गंदा होने के बाद कोई उसके घर में जाकर के उसके ही बेडरूम का इस्तेमाल करके उसके हस्बैंड के साथ गंदगी कर रही थी, और बावजूद उसके वो लेडी चुप थी। इसका क्या रीजन है? और वो तो चुप थी, चलो एक सेकंड को मान लेते हैं, डम है वो, लेकिन ये पूरे के पूरे जो छपरी ग्रुप के मेंबर हैं, जिसमें 5-6-7 कपल आते हैं मेरे हिसाब से, वो लोग क्यों चुप थे? इतना तो समझ में आता है कि जितने भी ये छपरी ग्रुप के मेंबर हैं ना, सब गंदे हैं, सब गंदे हैं। स्पेशली अगर 2-3 का मैं नाम लूं तो वो नीच गलीज लोग हैं, जिनके बहुत सारे राज दफन है इस जगत भैया के साथ। लपुटू चुन नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे को किसी ने बहुत गुस्सा करा है ये सब वर्ड नहीं यूज करने के लिए। हाँ, तो मैं कहा थी कि ये जो सारे जो छपरी ग्रुप के मेंबर हैं, इन लोगों के बहुत सारे राज हैं जो भैया जी के पास दफन है। यही रीजन है। आप सोचिए कि कैसी इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है कि इतने सारे लोग वहां पे थे और सब लोग, किसी ने मनीषा का सपोर्ट नहीं किया। सब लोग उसको ढकते रहे कि नहीं तुम्हारा हस्बैंड समोसा लाने गया है, जलेबी लाने गया है, और कैसी हवस की पुजारन, पता नहीं यार ये सब वर्ड यूज करूं कि ना करूं। और ये सबसे जो गंदी मेरे नजर में जो औरत है, अगर जगत दीदी से भी ज्यादा बोलूं तो ये जूस वाली हैं। और यार ये कंफर्टेबल कैसे हो रही थी? जो भी ये लोग कर रहे हैं गंदगी, किसी को दरवाजा पे खड़ा करके गार्डिंग करवा करके, ये सारी चीजें भी होती है। ये पहली बार सुनने में आया है। और इसमें मैं एक को नहीं, पूरे छपरी ग्रुप को क्रिटिसाइज करती हूँ कि ये सब मिल करके, लिटरली सब मिल करके इस मनीषा को बेवकूफ बनाया जा रहा था। और जगत दीदी को तो खैर सैल्यूट है भाई, इतना गट्स, इतना कॉन्फिडेंस की इतना गंदा करने के बावजूद कैसे वाईटी पे आ रही है, वीडियो बना रही हैं। और मैं अपनी बात भी रखूंगी। कब रखिएगा जगत दीदी? आपके बात रखने के पहले इतनी सारी बातें आ रही है ना, इतनी सारी बातें आ रही हैं कि समझ में नहीं आता है कि आपकी बात को कोई समझने के हालत में भी होगा। जब तक आपकी बातें आएगी, कब आएगी? 2050 में, 60 में, 70 में हम लोग इस दुनिया में रहेंगे तभी आ जाएगी ना आपकी बातें, कि हमारे चले जाने के बाद आएगी? जब लाना है तो ला दीजिए, थोड़ा हम भी जान लें आपका इसमें क्या ओपिनियन है, आपके तरफ की स्टोरी कैसी है, हम देखना चाहेंगे। अच्छा, एक चैनल पे ये हो रहा है कि जगत दीदी की शादी फिर से फिक्स हो गई थी और टूट गई। जगत दीदी की शादी है या चाय का कप कि रोज टूट जा रहा है? रोज खरीद के आ रहा है मार्केट से, रोज टूट जा रहा है। शादी को ना ऐसा ड्रामा मत बनाओ। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, ये 2 जो गंदे लोग थे, जो गलत और गंदे रिश्ते में थे, ये सुधरने नहीं वाले हैं। ये नहीं सुधरने वाले हैं बिकॉज ये नीच गलीज लोग हैं। आप समझो, ये जो भी लोग इस तरह के रिश्ते बनाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं गंदे और बुरे इंसान होते हैं। ये नॉर्मल प्यार नहीं है, टीनेज वाला ये कोई नॉर्मल प्यार नहीं है कि स्कूल कॉलेज में ऑफिस में साथ काम करते करते एक दूसरे से अटैच हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर ये अच्छे इंसान होते जगत भैया, तो जब उनके मन में फीलिंग्स आई थी जगत दीदी के लिए, तो उनका वो काम करना चाहिए ना माइंड कि नहीं मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैं ये कैसे सोच सकता हूँ, मेरी तो ऑलरेडी वाइफ है, मैं शादीशुदा हूँ। बट उन्होंने नहीं सोचा। तो क्यों नहीं सोचा? बिकॉज वो गंदे गलीज इंसान है यार। दीदी
लड़की को भी सोचना चाहिए कि जब पहली बार फीलिंग्स आई या सामने वाले ने प्रपोज किया या फिर जब वो प्रपोज कर रही थी तो उनको इतना तो सोचना चाहिए था कि मैं ये क्या कर रही हूं, किसी कपल का घर तोड़ रही हूं मैं, किसी की बेटी का घर संसार उजाड़ रही हूं मैं। तो उन्होंने नहीं सोचा। तो ये दो नीच लोग हैं और जो छपरी ग्रुप इस कांड में मिला हुआ था, जिनको पता था दोनों के अफेयर के बारे में और वो लोग चुप रहे। और ये जूस वाली बोलती हैं कि उनको डरा धमका करके करवाया जा रहा था। तो करवाया जा रहा था, आपके पास भी ये ऑप्शन था कि आप भी सामने वाले को धमकी देते कि ये सब गंदगी बंद कर दो, नहीं तो मैं पब्लिकली आकर के बोल दूंगी, बट नहीं बोला। और इतना जो तमाशा बनाया जा रहा है इस बात का कि श्वेता शर्मा के चैनल पे ये आया है बाथरूम कांड, तो आप लोग पता नहीं, ये लोग तो डिलीट भी कर देते हैं, इनके अंदर गट्स नहीं होता। ये जो लोग डालते हैं थोड़े से व्यूज पैसे कमा लिए, देन फिर 2 दिन में ये लोग डिलीट कर देते हैं। अगर डिलीट नहीं किया होगा ना तो कुछ ऐसी ही स्टोरी भोपाल की बहू नीतू अपने लाइव में शेयर करना चाहती थी, लेकिन उनके हस्बैंड शेयर करना चाहते थे, हस्बैंड, लेकिन भोपाल की बहू नीतू ने ना उनको ऐसे चिमटी काट के उनको रोका था। आप लोग अगर उनके चैनल पे वो लाइव पड़ी हुई है, जब उनकी कंट्रोवर्सी, जब उन्होंने जगत दीदी के अगेंस्ट मुंह खोलना शुरू किया था ना, तो 1-2 वीडियो उन्होंने लाया था या लाइव की थी वो, तब उन्होंने मुंह खोला था, उसमें वो चीज है, आप लोग देखिएगा। और इतना हाइप बनाया जा रहा है, इतना हाइप बनाया जा रहा है, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। अरे भाई, ऐसे इसीलिए बोल दिया बिकॉज ये लोग ऐसा कर रहे थे, कुछ अलग नहीं बोला है भाई, कुछ अलग नहीं बोला है। और कर रहे थे ये लोग, अभी भी गंदगी कर रहे हैं। और कौन सी गंदगी ये लोग नहीं कर रहे हैं, हर तरह की गंदगी से ये लोग होके निकले हैं। और अभी भी निकले क्या है, अभी भी उसी गंदगी में ये लोग डूबे हुए हैं। बस एक चीज में पीछे हटूंगी, क्योंकि तुम लोग गंदे गलीज लोग हो यार, गंदी गंदी गालियां दोगे तो उसके लिए मेरी तरफ से पहले ही मैंने सरेंडर कर दिया है, मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वो करने के लिए फिर से मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा किसी नीच गलीज फैमिली से, ठीक है, तब करूंगी वो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइज टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, टेक केयर।